हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक गोधुली का काव्य खंड से दूसरा चैप्टर है प्रेम ऐनी श्री राधिका और करी लिखे कुंजन ऊपर वारो। लिखा है महाकवि संत कवि रसखान जी ने। रसखान जो कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि रसखान जी का जीवन परिचय लिखिए, जिससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। काव्य खंड से या कवि या लेखक के जीवन के संबंध में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। रसखान जी का जन्म हुआ था सन 1548 में। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के पास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें इतना मुग्ध कर दिया कि वे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर ब्रजभूमि में जाकर बस गए। दिल्ली के थे लेकिन ब्रजभूमि में जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति ही प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण से संबंधित हर एक वस्तु, चाहे वो पत्थर हो, गाय हो, हर एक कण जो भी कृष्ण के निकट था, वो सबके प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हैं। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। तो जब कभी भी रसखान जी का नाम आता है तो बिल्कुल आंख बंद करके हम तुरंत अनुमान लगाते हैं कि कृष्ण भक्ति से संबंधित होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आते ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम याद आते हैं, वैसे ही रसखान जी का नाम याद ही मुरलीधारी कृष्ण याद आते हैं। अब हम चलते हैं उनके और जीवन पे। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, उनके जो शब्दावली थी, उनका जो चयन था, वो इतना उत्कृष्ट था कि सीधा मन को छूता था। शब्द चयन, व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग करके उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, वो एकदम सटीक हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है और क्यों। तो माली मालिन कौन है। इस प्रेम रूपी बगिया के माली और मालिन श्री कृष्ण और राधे हैं। माली और मालिन के शब्दों से संबोधित किया है राधा और कृष्ण को, क्योंकि ये दोनों प्रेम के प्रतीक हैं। अगला है, रसखान रचित सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में कीजिए। तो कृष्ण लीला के सौंदर्य के सामने अन्य दृश्य किसी काम के नहीं रह जाते हैं। जो कृष्ण लीला है, श्री राधे राधे, या जब भी कृष्ण की, चाहे वो बाल लीलाएं हों या प्रेम की लीलाएं हों, उनके आगे कुछ अन्य देखने की या सुनने की जिज्ञासा नहीं रहती है। कृष्ण की लकुटी और कंबले, लकुटी मतलब जो लकड़ी पकड़े रहते थे, कंबली मतलब कंबल, तीनों लोगों के सुख को कवि त्याग देना चाहता है। कवि तज देना चाहते हैं कि या लकुटी या रुकामर या पर राज तिहू पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि न वो सिद्धि के दुख, नंद की गाय चराए बिसारो। नंद की गाय चराने में 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख भी विस्मृत कर दिए जाने योग्य है। कभी करोड़ों इंद्र के धाम को त्याग देना चाहता है। कौट के एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए, आप उनकी भक्ति देखिए, उनकी रचनाएं देखिए, उनका भाव देखिए कि वो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार है। निम्नलिखित दोहों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मोहन छवि रसिखानी लखी अप्रेम नाही, अंचे आवत धनुष ते छठे रस्ते से जाहि। प्रस्तुत दोहा महाकवि रसखान जी का है। इसमें प्रेम की विवशता का वर्णन है। प्रेम की विवशता, कि जब प्रेम मन में समाहित हो जाए तो सच में विवशता ही हो जाती है। कृष्ण की सलोनी छवि राधा ने जब से अपने चित्त में उतारी है, तब से कृष्ण मिलन के लिए बेचैन रहने लगी हैं। धनुष पर खींचे गए तीर के समान बड़ी कोशिश करने के बाद भी उनकी आंखें उनके वश में नहीं हैं। वे चाहते हुए भी, वो चाहती हैं कि मैं कृष्ण से अपना मन वापस ले लूं, लेकिन नहीं कर सकती हैं। धनुष से छूटे बाण की तरह श्री कृष्ण की मोहक छवि उसे तीव्रता से अपनी ओर आकृष्ट करती है। इसमें प्रेम की विवशता का वर्णन है कि कुछ भी करे जब प्रेम हो जाता है तो फिर मन वश में नहीं रहता। प्रेम ऐनी श्री राधिका, मतलब प्रेम की मूरत या प्रेम की परिभाषा राधा जी। कविता का भाव देखिए। तो प्रस्तुत दोहा हिंदी के अमर कृष्ण भक्त कवि रसखान जी ने लिखा है। कवि का कहना है कि माली मालिन के युगल प्रयास से जिस प्रकार वाटिका रंगों से या सुगंधित फूलों से सुशोभित होती है,
हाँ, और चित्ताकर्षक बना देती है। ठीक उसी प्रकार राधिका और श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेम रूपी वाटिका की जीवंतता बनी रहती है। इसमें कवि कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा प्रकट करते हैं, अपना समर्पण भाव प्रकट करते हैं। कवि श्री कृष्ण के सुंदर रूपों को देखकर इतना मग्न हो गए हैं कि उसे अपनी सुध बुध ही नहीं है। वे हर क्षण उन्हीं के प्रेम में डूबे रहते हैं। उनके मन को चित्तचोर कृष्ण ने चुरा लिया है, जिस कारण वह बेमन हो गए हैं। वह किसी अन्य से प्रेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मन तो कृष्ण के प्रेम जाल में बुरी तरह से फंस गया है और वे चाहकर भी अपने आप को कृष्ण से दूर नहीं कर सकते हैं। कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहो तो आप एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो माली मालिन राधा और कृष्ण को कहा गया है। जिस प्रकार से माली मालिन बगीचे को सुगंधित पुष्पों से सजाकर रखता है, चारों तरफ का जो माहौल है वो एकदम खुशनुमा बना देता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधे ने अपनी प्रेम की पराकाष्ठा से इस जीवन को सार्थक बना दिया। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, क्या चुरा लिया है? हाँ, एक तो है माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे, जितने तेरे रूप रे उतने तेरे नाम ने। अब यहाँ पर कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मन मुग्ध हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। युगल मतलब जोड़ा। इसलिए इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है, और मन को जब चुरा लिया है तो फिर हम क्या करें, इसलिए श्री कृष्ण को चोर कहा है। सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्या कहा है। कवि ने कैसी आकांक्षा प्रकट की है, मतलब वो कवि क्या चाहते हैं। आकांक्षा मतलब अभिलाषा, क्या इच्छा है कवि की। प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सवैये में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने अनन्य दृश्य बेकार हैं। जितने भी दृश्य हैं वो सब बेकार नजर आते हैं। कृष्ण की लीला, राधे कृष्ण के प्रेम की लीला वही सर्वश्रेष्ठ है। कवि कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर तीनों लोकों के राज को भी न्योछावर करने जाते हैं। वो कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी मिल जाए, लकड़ी मिल जाए, या फिर उनकी कंबल के ही दर्शन हो जाए, तो यदि मुझे कोई तीनों लोकों के राजपाट भी देगा ना, तब भी मैं उसको त्याग दूंगा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो, है ना। तो ये कहना चाहते हैं कि नंद की गाय क्यों? नंद बाबा की गाय कौन चराते थे? श्री कृष्ण। और वो चाहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ। नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके चराने में आठों सिद्धियां और नव निधियों का भी सुख भुला देना चाहते हैं। ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर कर देने की आकांक्षा कवि प्रकट करते हैं। इतने पूरी आस्था से, पूरी भावना से, पूरे समर्पण भाव से कवि श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। निम्नांकित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराओ विसारो। रसिखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोट के एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। सच में रसखान जी की जो रचना है वो पढ़ने में इतना आनंद आता है, तो इसका अर्थ जब जिसको समझ में आ जाएगा वो कितना आनंद विभोर हो जाएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यही बताया, सबसे पहले हमें लिखना होता है संदर्भ। तो हम संदर्भ कैसे लिखते हैं बेटा? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्यखंड के पाठ 2 से ली गई है। प्रेम आयनी श्री राधिका और करीर के कुंजन ऊपर वारो, जिसके कवि कौन है? रसखान जी, जिनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। वेरी नाइस। कब हुआ था? 1458-78 क्या? यस, ठीक है। तो यहां पर प्रस्तुत पंक्तियां करील के कुंजन ऊपर वारो कविता से ली गई हैं। कवि रसखान अपनी हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी एवं कंबल पर तीनों लोकों के राज को भी त्याग कर दूंगा, और यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए ना, तो मैं आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। राधे राधे। पूरी तरह से वो ये चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के निकट चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, उनके दर्शन पाना चाहता हूँ। उनसे संबंधित हर एक वस्तु, चाहे वो गाय हो, कुछ भी हो, उसके निकट रहना चाहता हूँ। वह सोने के चमचमाते महलों में रहने की अपेक्षा वृंदावन के कटीले वनों में भटकना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर कौन भटकते थे? वृंदावन की गलियों में किसका राज था? नंदलाला का, श्री कृष्ण का, मुरारी का, मुरलीधर का, माखन चोर का। ठीक है, क्योंकि वहां श्री कृष्ण अपने सखा गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं। और कवि ने कृष्ण के प्रति अपने उत्कट प्रेम का परिचय दिया है कि हर स्थिति में वे श्री कृष्ण के
वो सुना होगा ना आपने, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस, मेरो चरो नित नंद की गाय मझारन। बस यही है कि जो पशु हो तो बसेरो, फिर है पाहुन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि पक्षी बनूं तो कदम्ब के पेड़ पर बैठने वाला बनूं, यदि पत्थर बनूं तो गोवर्धन का पत्थर बनूं, लेकिन मैं हर स्थिति में, बस हर स्थिति में कृष्ण के निकट रहना चाहता हूं। मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति कृष्ण भक्त कवि रस खान द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने कृष्ण की मनोहर छवि के प्रति अपना हृदय जो रीझ चुका है या उनमें लीन हो चुका है उसको व्यक्त किया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि नंद किशोर में जिस दिन से चित्त लग गया है, उन्हें छोड़कर कहीं और जाने का मन ही नहीं करता है। कृष्ण को अपना प्रीतम बताते हुए कहते हैं कि मन को पवित्र करने वाले चित्तचोर को आठों पहर देखते रहने की कामना समाप्ति नहीं होती है। कृष्ण मन को हरने वाले हैं, चित्त को चुराने वाले हैं, ठीक है। उनकी मोहनी सूरत अपलक देखते रहने की आकांक्षा कवि ने व्यक्त की है कि अपलक अनिमेष बिना पलक झपकाए श्री कृष्ण की मोहनी मूरत को बस देखना चाहता हूं। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। मैं जैसे ही कभी अपनी आंख खोलूं तो बस मैं ब्रज के वनबाग और तालाबों को ही निहारना चाहता हूं। हर स्थिति में, हर एक स्थिति में मैं श्री कृष्ण के निकट रहना चाहता हूं, उनकी कृपा पाना चाहता हूं, उनका सानिध्य पाना चाहता हूं। उनके अतिरिक्त मेरा जीवन ही नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के रसखान रचित करील के कुंजन ऊपर वारो नामक पाठ से ली गई हैं। पंक्ति में कवि ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की बात करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ब्रज की बगीचा और तालाब अति सुशोभित एवं अनुपम है, आंखों से उनकी शोभा देखते ही बनती है। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर अति रमणीय सुशोभित मनोहारी मधुवन के ऊपर इंद्रलोक को भी मैं न्यौछावर कर दूं। कोट के ये कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका अर्थ समझ रहे हो आप? यदि ये अकेली पंक्ति भी आ गई तो आप कहना कि महाकवि रसखान जी, कृष्ण भक्त कवि रसखान जी सारा सुख त्यागने को तैयार हैं। यदि उनके मतलब वो वन वन भटकने के लिए तैयार हैं, कटीले रास्ते पर जाने के लिए तैयार हैं, गायों को चराने के लिए तैयार हैं, बस वो हर स्थिति में श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं। इंद्र के स्वर्ण महलों को भी त्याग करने को तैयार हैं। ब्रज के तालाब वन की शोभा देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकती। इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना को कवि ने इस पंक्ति के द्वारा बड़े ही सहज शैली में वर्णित किया है कि वन बाग निहारो। ठीक है, अब है कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो कृष्ण का व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि कोई भी अर्थात जो भी उन्हें देखेगा वो अपने आप की सुध तो खो ही देगा। तो कृष्ण ने हमारे मन को चुरा लिया तो वो चोर हो गए। तो यहाँ पर चित्त चोर कहा है, माखन चोर कहा है, तो हो सकता है यही एक कारण, और सबसे बड़ा कारण यही है कि कृष्ण का व्यक्तित्व आकर्षक है, सूरत मोहनी है। वो सुना होगा ना, मोहनी सूरत पे सावली सूरत पे मोहन मन दीवाना हो गया, या जो भी है सूरत मोहिनी। भला ऐसा रूप को देखकर किसका मन अपने वश में रह सकता है? जो भी उन्हें देखता है अपने सुख दुख सब खो देता है। ऐसा लगता है जैसे अपना ही दिल अपने वश में नहीं रहा हो, अर्थात किसी ने चुरा लिया है। इसी अर्थ में कृष्ण को चोर कहा गया है। अब करना है व्याख्या। मन पावन चित चोर पलक ओट ही करी सको। अब व्याख्या। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो काव्य से ली गई हैं। इसमें कवि ने प्रस्तुत पंक्ति हमारी यही बता देंगे, ठीक है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की मदमाती आंखें मेरे मन को मोह लेती हैं, और वे कहते हैं कि कृष्ण आप तो मेरी आंखों में इस प्रकार बस गए कि मेरी पलक आपको पल भर के लिए भी नहीं भूल सकती। अब तो आप ही मेरे सब कुछ है, अर्थात अपलक अनिमेष। एक शब्द याद रखना बेटा, अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है अपलक, मतलब बिना पलक झपकाए किसी को देखते रहना, अपलक, या फिर एक टक। इसका अर्थ एक ही होता है, एक टक, अनिमेष, अपलक, ये है। तो वो अनिमेष श्री कृष्ण को देखते रहना चाहते हैं, वे हर स्थिति में श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं, ठीक है।
श्री कृष्ण की आंखें मेरे मन को मोह लिया है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण आप तो मेरी आंखों में इस प्रकार बस गए कि मेरी पलक भर मतलब पल भर के लिए मेरी आंखें आपसे दूर रहना नहीं चाहती हैं। वो कभी भी नहीं भूल सकती हैं आप मेरे लिए सर्वस्व हैं और मैं सदैव हर एक जन्म में आपके निकट ही रहना चाहता हूं, आपका सानिध्य ही पाना चाहता हूं। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। क्या कहते हैं कवि रसखान कि मैं बस ब्रज के वन बाग और तालाबों को ही निहारना चाहता हूं इन आंखों से, मुझे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना है। जब भी मेरी आंखें खुलें तो मैं ब्रज के वन बाग और तालाबों को ही निहारूं, उनको ही देखूं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि वो हर स्थिति में श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, हर स्थिति में श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ के काव्य के शीर्षक प्रेम आईनी श्री राधिका से ली गई है। कवि करील के कुंजन ऊपर वारो, दोनों चैप्टर एक ही है, ठीक है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कृष्ण मैं तो आपको ब्रज वन बाग और तालाब को एक एक करके निहारना चाहता हूं। मेरी आंखें इस सुनहरे तालाब और ब्रज के कण कण के लिए तरस गई हैं। अपने करोड़ों की सुख महलों को छोड़कर मैं आपके ब्रज के नजारे को देखना चाहता हूं और यहीं पर निवास करना चाहता हूं। अर्थात हर स्थिति में श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं, दैट्स इट। और कवि रसखान जो कि सैयद इब्राहिम जिनका नाम था, जो इनका दिल्ली में जन्म हुआ था और वे अपने गुरु विट्ठलनाथ जी, स्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर कहां जाकर बस गए? ब्रजभूमि में ही, क्योंकि कृष्ण से इतना प्रेम करते थे। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है बताइए? किन किन रूपों में? अरे वो तो हर स्थिति में ब्रज में ही रहना चाहते हैं। ब्रज के वन बाग तालाब निहारो, कोट के एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, या फिर या लकुटियरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तज डारो, आठव सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में ही निवास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ना कि मानुष हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन। यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले प्रभु तो मुझे ग्वाला बना देना, कोई भी ग्वाला ग्वालिन बना देना जो ब्रज में धाम करती। या फिर आठों क्या है? मानुष हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन, जो पशु हो तो बसेरो करो नित्यानंद धेनु मझारन। या फिर यदि पशु बनूं तो मैं कहाँ की बनूं? नंद बाबा के घर में रहने वाली गाय या उनको चराने वाली गाय, ताकि मैं वहां रह सकूं, ठीक है। यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत तक पत्थर बनाना जिसको आपने अपनी उंगली पर उठाया था। यदि पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर रहने वाला जो कदम्ब का पेड़ है उस पेड़ पर बैठने वाला पक्षी। क्यों? क्योंकि वहां बैठकर श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि वासी बने रहना चाहता है। अगले जन्म में उसे चाहे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में ब्रजभूमि में ही रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन बाग सरोवर करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है, ठीक है। अगला है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्यों निहार रहे हैं वो? तो कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं और कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि इन्हें देखकर धन्य हो जाते हैं और वे यही कहते हैं कि हर हाल में मैं इन्हीं को निहारना चाहता हूँ। अगला है एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? एक लकुटी या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। तो श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और जो पकड़ी हुई लकड़ी या लाठी उसके लिए बहुत मूल्यवान है। उनके लिए श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। अगला है आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है, इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? जैसे
मायरी बा मुख की मुस्कान, संवारी न जय है न जय है न जय है, या फिर कानन में उंगरी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजे है। अर्थात यहाँ पर यही बताया है कि वो चाहती हैं कि अब हमें कृष्ण की मतलब बांसुरी को भी नहीं सुनना। क्यों? यदि कृष्ण की मुरली हमें सुनाई देगी तो हम ना चाहते हुए भी उस मुरली की धुन की तरफ आकर्षित होकर चले आएंगे। चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचने के लिए गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। इन दोनों से बचना, गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं। वे ना चाहकर भी उन्हीं में लीन हो जाती हैं और उनकी जो तभी तो वो कहती है ना कि हम जैसे ही कृष्ण की मुरली सुनाई देगी हम कानों में उंगली रख लेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम मतलब अब विवश हैं, तो अब हम क्या करें। इसलिए क्योंकि उनकी मुरली की धुन भी मधुर है, उनका रूप सौंदर्य भी। अगला है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। देखो, मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी, यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। और गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण तो धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी, यहाँ ये कहना चाहती हैं कि ये जो मुरली है ना, इससे हम ज्यादा सबसे अधिक ईर्ष्या करते हैं, सबसे ज्यादा जलन है उनके मन में मुरली के प्रति। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की मुरली उनके अधरों पर रहती है। अधर मतलब होठ, तो होठों पर मुरली रहती है और ये मुरली इतने निकट रहती है जिससे गोपियों को ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या मतलब जलन होती है। वे मुरली को अपनी सौत भी बताती हैं कि ये इनके इतने निकट रहती है और इसके हमेशा हाथ में रहती है और इसके कारण भी कृष्ण हमसे बात नहीं करता। गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेंगी। उनके अनुसार उसे मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है, अतः वह सौत रूपी मुरली को अपने होंठों से नहीं लगाना चाहती। काव्य में ब्रज भाषा तथा सवैये का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे चांद की छटा निराली हो गई है। ला और मां वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अगला है भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। भाव यह है कि रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों और कुंजन पर सोने के महलों का सुख न्यौछावर कर देना चाहते हैं। अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण के निकट रहते हुए वो यही कहते हैं कि हमें मतलब रसखान चाहते हैं कि यदि मुझे कोई स्वर्ण महल भी दे दे तब भी मैं वो सोने के महल या इंद्र के या स्वर्ग का जो स्वर्ग का सुख है उसको भी त्याग दूंगा। कोटि के एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। अर्थात कटीले वनों में भी भटकना मुझे स्वीकार है, परंतु मैं हर स्थिति में कृष्ण के निकट रहना चाहता हूं। तो भाव यह है कि रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों और कुंजर पर सोने के महलों का सुख न्यौछावर कर देना चाहते हैं। अर्थात जो ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है सुख, वो अन्य वस्तुओं से नहीं है। अगला है भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी वाह मुख की मुस्कान, संभारी न जय है न जय है न जय है। तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर, उनके जो रूप सौंदर्य को देखकर गोपियां पूरी तरह से उनके रूप सौंदर्य में विवश हो जाती हैं और इतने प्रेम, इतने सुंदर उनका रूप सौंदर्य देखकर गोपियां ये चाहती हैं कि सब कुछ उनमें समर्पित हो जाए। इसलिए वो कहती है मायरी वाह मुख की मुस्कान, संभाली न जय है न जय है न जय है। अर्थात भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती है, वो उसको संभाल नहीं पाती हैं। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती हैं कि लोक लाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और गोपी कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती हैं। ठीक है, यही इसमें बताया। तो अब बताइए, प्रेम ऐनी श्री राधिका समझ में आ गया। और साथ ही साथ करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजन मतलब करील मतलब कटीली झाड़ियां में भी रसखान जी उनमें रहना पसंद करेंगे, उनमें चलना पसंद करेंगे और उनके लिए वो स्वर्ण महलों को भी त्यागने के लिए तैयार है, इंद्र के सुखों को भी त्यागने के लिए तैयार है, परंतु वो हर स्थिति में श्री कृष्ण का सानिध्य और श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। यही बताया है। ठीक है,
आशा करती हूँ आप सभी ने सुना है, ध्यानपूर्वक सुना है और इतने अच्छे से आपको ये सब समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहना ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आए और परीक्षाओं में आप बहुत अच्छे से लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय। थैंक यू सो मच।